नमस्कार विद्यार्थियों, आज का जो हमारा लेक्चर होगा वो होगा राजस्थान की प्रमुख क्षेत्रीय बोलियां तथा राजस्थान की प्रमुख कृतियों के ऊपर। तो स्टार्ट करते हैं। राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति गुजरी अपभ्रंश से हुई थी, ये किसने कहा था? टेसी टोरी द्वारा ये कहा गया था। और जो सुनीति कुमार चटर्जी है, उनके द्वारा कहा गया था कि इसकी जो उत्पत्ति है वो सौराष्ट्रीय अपभ्रंश से हुई है। जबकि जो ग्रियसन है, जो प्रमुख ग्रियसन है, वो बोलते हैं कि इसकी जो उत्पत्ति है वो नागर अपभ्रंश से हुई है, ये मानते हैं। जो ग्रियसन है, इन्होंने जो भाषा है उनको बहुत ही अच्छे तरीके से अध्ययन किया। राजस्थानी भाषा का जो स्वर्ण काल है वो कहाँ से कहाँ तक माना जाता है? राजस्थानी भाषा का जो स्वर्ण काल है वो क्या माना जाता है? तो जो आंसर है 1700 से 1900 ईस्वी के बीच का जो टाइम पीरियड है वो राजस्थानी भाषा का स्वर्ण काल माना जाता है। राजस्थानी भाषा का पहला ग्रंथ कौन सा था? तो जो पहला ग्रंथ था वो था भरतेश्वर बाहुबली गौर, जो किसके द्वारा लिखा गया था? वज्रसेन सूरी द्वारा लिखा गया था। राजस्थानी भाषा को मुख्यतः कितनी शैलियों में बांटा गया है? कितनी शैलियों में बांटा गया है? तो 4 शैलियों में बांटा गया है। जैन शैली, संत शैली, चारण शैली, लोक शैली। मारवाड़ी साहित्यिक रूप को क्या कहा जाता है? डिंगल कहा जाता है। मारवाड़ी साहित्यिक रूप को क्या कहा जाता है? डिंगल कहा जाता है। गोडवाली, शेखावटी, थली, जोधपुरी, बीकानेरी किस की उपबोलियां हैं? किस बोली की उपबोलियां हैं? तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा आपके मारवाड़ी की ये उपबोलियां हैं। उदयपुर, चित्तौड़, भीलवाड़ा क्षेत्र में कौन सी बोली बोली जाती है? तो जो सही आंसर है आपके वो बोली जाती है मेवाड़ी बोली जाती है। वागड़ क्षेत्र, डूंगरपुर, बांसवाड़ा में कौन सी बोली बोली जाती है? बागड़ी बोली बोली जाती है। ढूंढाड़ी व मारवाड़ी का प्रभाव किस बोली पर सर्वाधिक अपने को दिखता है? शेखावाटी पर दिखता है, जो चूरू, सीकर, झुंझुनू में बोली जाती है। ढूंढाड़ी की जो प्रमुख उपबोलियां है वो कौन सी? तोरावाटी, राजावाटी, ये क्या है? इसकी उपबोलियां है ढूंढाड़ी की। ढूंढाड़ी जो भाषा है वो कहाँ पे बोली जाती है? जयपुर, टोंक, अजमेर में ये बोली जाती है। ब्रज भाषा का जो प्रभाव है किस बोली पर सर्वाधिक दिखता है? तो मेवाती जो बोली है, मेवाती जो है उन पर ब्रज भाषा का प्रभाव दिखता है। कोटा, बूंदी, बारह झालावाड़ क्षेत्रों में कौन सी बोली जाती है? तो यहाँ पर हाड़ौती बोली बोली जाती है। जो नागर चौल है वो कहाँ पर बोली जाती है? नागर चौल सवाई माधोपुर में बोली जाती है। अहिरवाटी जो है वो कहाँ पे बोली जाती है? अलवर, जयपुर के कुछ हिस्सों में अहिरवाटी बोली जाती है। निवाड़ी एवं रागड़ी किस बोली की विशेषता है? तो ये जो विशेषता है वो मालवी की विशेषता है। लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया किसका ग्रंथ है? तो जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन का ये ग्रंथ है। मेवाड़ी बोली कहाँ पर बोली जाती है? चित्तौड़, राजसमंद, प्रतापगढ़, भीलवाड़ा और उदयपुर में बोली जाती है। मेवाड़ी, ढूंढाड़ी, हाड़ौती का मिश्रण क्या कौन सा है? केराड़ी, इनका मेवाड़ी, ढूंढाड़ी और हाड़ौती का मिश्रण है। मारवाड़ी तथा ढूंढाड़ी का मिश्रण क्या कहलाता है? मालवी कहलाता है। मेवाती बोली अधिकतर कहाँ बोली जाती है? अलवर, भरतपुर और करौली में ये बोली जाती है। राजस्थानी का ब्रज मिश्रित रूप है पिंगल है। ठीक है, याद रखना। वागड़ की मीरा किसे कहा जाता है? गौरीबाई को कहा जाता है। राजस्थानी भाषा का वृद्ध जो शब्दकोश है वो किसने लिखा? सीताराम लालच के द्वारा ये लिखा गया था। वीर विनोद किसकी पुस्तक है? श्यामल दास की है। बातारी फूलवारी जो है वो कितने खंडों में उपलब्ध है? 12 खंडों में उपलब्ध है। पृथ्वीराज जी के जो पृथ्वीराज रासो है, पृथ्वीराज रासो किसके द्वारा लिखी गई थी? चंद्र बरदाई के द्वारा लिखी गई थी। हमीर माँ काव्य किसके द्वारा लिखी गई? नयन चंद्र सूर्य के द्वारा लिखी गई। वंश भास्कर सूर्यमल मिश्रण जी के द्वारा लिखी गई। और जो सूर्यमल मिश्रण थे ये बूंदी राज दरबार के कवि थे। बूंदी राज दरबार के कवि के क्या थे? कवि थे बूंदी के। खुमान रासो दलपत विजी के द्वारा लिखी गई। राव जेत शिरोचंद बिट्टू सूजा के द्वारा लिखा गया। अचल दास खिचीरी वचनिका शिवदास गाड़व के द्वारा लिखी गई। वेली कृष्ण रुक्मणीरी पृथ्वीराज राठौड़ के द्वारा लिखी गई। हमीर रासो जोधराज जी के द्वारा लिखी गई। हमीर हट चंद्रशेखर के द्वारा लिखी गई। भरतेश्वर बाहुबली घोर वज्रसेन सूरी द्वारा लिखी गई, जो अपन ने पहले ही बात कर ली। चेतावनी राज चुंगटिया केसरी सिंह बारट ने लिखा था, जो मेवाड़ के शासक को दिल्ली जाने से रोकने के लिए लिखा था। बिसल देव रासो नलपति नाहलिया द्वारा लिखी गई। कान्हड़ देव प्रबंध पद्मनाभ द्वारा लिखा गया। सूर्यमल मिश्रण वंश भास्कर वीर सतसई और बलवंत विलास लिखी गई। इनके द्वारा सूर्यमल मिश्रण के द्वारा वंश भास्कर वीर सतसई और बलवंत विलास लिखा गया। हमीद मदमर्दन जय सिंह सूरी द्वारा लिखा गया। कुवल्लमाला उद्योधन सूरी द्वारा लिखा गया। डोला मारूरा दुहा कवि कल्लोल जी के द्वारा लिखा गया। पृथ्वीराज विजय जयनक के द्वारा लिखा गया। पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखा गया, जिसमें हम देखते हैं कि जो पद्मनी की कथा का वर्णन किया गया है। अकबरनामा अबुल फजल द्वारा। तारीख उल हिंद अलबरूनी द्वारा लिखा गया। और जो बातारी फूलवारी है वो विजयदान देथा जी के द्वारा लिखी गई। शिशुपाल वध महाकवि माघ के द्वारा लिखा गया। सगत रासो गिरधर आसिया जी के द्वारा लिखा गया। बीकानेर के राठौड़ू की ख्यात दयाल दास जी के द्वारा लिखा गया। प्रत्यक्ष जीवन हीरालाल शास्त्री की कृति है। और पातल और पित्तल कन्हैयालाल सेठिया जी की कृति है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। थैंक यू।